नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो और प्रदेश की सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि न बताए, लेकिन जब उसी सरकार के मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र और रीवा नगर निगम के वार्ड 9 स्थित संजीवनी क्लिनिक की स्थिति सामने आती है तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 23 वर्षों से इस क्लिनिक में बिजली चोरी और लापरवाही के कारण मरीजों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित संजीवनी क्लिनिक की हालत बेहद शर्मसार है। यह क्लिनिक पहले सिविल डिस्पेंसरी के रूप में काम करता था, जिसे लगभग 20 वर्ष पहले बनाया गया और 3 साल पूर्व उन्नयन कर इसे संजीवनी क्लिनिक का दर्जा दिया गया। लेकिन पिछले 23 वर्षों में न तो स्वास्थ्य विभाग और न ही यहाँ पदस्थ चिकित्सकों ने निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोई कोशिश की। इस वजह से क्लिनिक में वैक्सीनेशन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 2 डिग्री से 8 डिग्री तापमान बनाए रखना आवश्यक होता है, जो सिर्फ फ्रिज या डीप फ्रीजर से ही संभव है। लेकिन विद्युत प्रवाह की अनियमितता और निरंतर बिजली न होने के कारण न तो क्लिनिक में फ्रीजर या डीप फ्रीजर है और न ही वैक्सीन भंडारण की कोई व्यवस्था। इस कारण हर दिन कई मरीजों को उनकी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं लेने में परेशानी हो रही है। वहीं सरकार विद्युत चोरी रोकने के लिए डिजिटल ऐप, विद्युत थाने और डिजिटल मीटर लगाने जैसी पहल कर रही है, लेकिन इस क्लिनिक की 23 साल से कोई जांच या सुधार नहीं किया गया। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और प्रशासनिक नाकामी को उजागर किया है। क्लिनिक के फार्मासिस्ट ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि रोजमर्रा के कामकाज में कई बार उपकरण बंद होने के कारण वैक्सीन या दवा सुरक्षित नहीं रह पाती। डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब एमपी भी गए। एमपी किस चीज के लिए? बिजली कनेक्शन के लिए। ये संजीवनी कितने साल हुआ इसे बने? इसको यहाँ बने ये हो गए 10 साल। 10 साल जी। 10 साल की संजीवनी है? संजीवनी नहीं, संजीवनी नहीं, पहले सिविल डिस्पेंसरी। तो सिविल डिस्पेंसरी कितने साल से? सिविल डिस्पेंसरी तो 20 साल हो गए। 20 साल पहले रेसिडेंट क्वार्टर में लगती थी, फिर वहाँ जब ये बिल्डिंग बन गई तो हैंड ओवर किए तो यहाँ आ गई। नहीं तो ये बताइए, ये संजीवनी में कब से तकलीफ हुई? संजीवनी में इसको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। तो 3 साल आज जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब कनेक्शन लेने गए तो 3 साल से बिना लाइट चल रही थी जी। अभी जो पंखा वगैरह चल रहा है ये कैसे चल रहा है? ये कटिया फसाद चला है। कटिया फसाद ये 3 साल से लगातार कटिया फसी है। ऐसे हो गया, बीच बीच में कट जाती है तो एमपीपी वाले आते हैं तो उन्हें कुछ देना लेना पड़ता होगा? नहीं, देना नहीं पड़ता है उनको। कार्ड देते हैं, अपना साथ कार्ड देते हैं। अच्छा, वो कार्ड दिलाते हैं, आप फिर जोड़ लेते हैं। जी। वहीं प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक में अभी तक विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया, इसकी जांच की जाएगी और जो भी इस विद्युत चोरी के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही का जो तक है तो अब संबंधित विभाग से जो स्वास्थ्य विभाग इसको संचालित करता है उनसे हम विधिवत स्पष्टीकरण लेंगे कि अभी तक इसमें क्यों कार्रवाई नहीं की गई, क्यों कनेक्शन नहीं लिया गया है। जो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अत्यावश्यक है, कोई भी हमारी डिस्पेंसरी होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। बिल्डिंग की स्थिति या नया कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें भी हम एक बार उनसे पूछ परख कर लेंगे कि इसमें क्या स्थिति है और कैसे इसमें बेहतर सुविधाएं हम दे सकते। सर, एक और तो जो प्रदेश की सरकार है वो लगातार बिजली थाने खोलने का प्रयास कर रही है, ऐप बनाए गए हैं, डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं हर जगह, लेकिन सर पिछले 23 वर्षों से और लगातार वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कटिया फंसा के वहाँ पे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो सर इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर नियम के विरुद्ध अगर किसने ऐसे किया है तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और विधिवत तफ्तीश के बाद में उसमें जांच के बाद में हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। वहीं यह मामला सिर्फ संजीवनी क्लिनिक तक सीमित नहीं बल्कि पूरे रीवा जिले के स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर विफलताओं और लापरवाह रवैये की पहचान कराता है। 23 वर्षों से चल रही यह बिजली चोरी और लापरवाही न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है बल्कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों को तुरंत सुधारने का प्रयास नहीं किया गया तो मरीजों की जान और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा।
इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट किया है कि केवल दावे और कागजी रिपोर्ट से काम नहीं चलता, बल्कि सच्ची जिम्मेदारी और निरंतर निगरानी आवश्यक है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभागों को मिलकर काम करना होगा ताकि भविष्य में कोई भी मरीज अपनी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी नीतियों और अनदेखी को उजागर किया है और अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर स्थिति में कितनी तेजी और गंभीरता से कदम उठाता है। तो सवाल यही है कि 23 वर्षों से संजीवनी क्लिनिक में बिजली की समस्या और लापरवाही के चलते कितने मरीज प्रभावित हुए और कितनी बार प्रशासन ने इसे सुधारने का प्रयास किया। क्या अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस गंभीर लापरवाही को सुधारने में सक्षम होंगे? फिलहाल देखते रहिए निशानेबाज।